हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर की, जो कि है एसिड, बेस और सॉल्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों ये। इस चैप्टर में हम सीखते हैं एसिड और बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको पहचाना कैसे जा सकता है थ्रू नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सेट्रा। इसमें हम पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके अलावा इस चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स और उनके यूजेस, जो कि कॉमन सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया और ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें कवर होता है। ये चैप्टर रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरा हुआ है बच्चों, और ये बोर्ड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरा चैप्टर तो अभी नहीं, पर हम इस पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एट द एंड सारा कुछ क्वेश्चन पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने करो, ठीक है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। जो बैक क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से आपको सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है वो आपको बस प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ देना, 11, 12, 13 और उसके बाद 14 और 15। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 1 से लेके 4 तक आपको छोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गए शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर में, ठीक है। जैसे कि टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हमारे स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों टॉप 10 क्वेश्चंस अब स्टार्ट होते हैं। ये हमारे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर लेना अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लो। What is the difference between acid or base based on their chemical properties? The next, what are indicators? Explain the action of litmus, methyl orange or phenolphthalein. उसके बाद next, explain the concept of pH scale. What does the pH value of 7 indicate? उसके बाद आता है बच्चों, why do HCl और HNO3 shows acidic character in aqueous solution while alcohol and glucose do not. उसके बाद what is the chemical formula of baking soda? Write its chemical reaction evolved in preparation. उसके बाद what is the neutralization reaction? Give one example with a balanced chemical equation. Why is common salt NaCl considered as a neutral salt? उसके बाद what is the importance of pH in our daily life? Explain with 2 examples. The next, how is bleaching powder prepared? Write its chemical equations and one use. उसके बाद लास्ट में what is the water of crystallization? Explain with the help of copper sulfate crystals. ये था आपके क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने आपको कर लेने हैं। मैंने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं कौन कौन से करने हैं, ठीक है। अब फाइनली आपका बस इतना काम बच जाता है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं और इस चैनल के हर वीडियो आपकी हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी बाकी लोग हैं सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ाने पे लगे हुए हैं। पर बच्चों मेरा मोटो बस इतना है कि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, और उसके लिए करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम चैप्टर भी पढ़ेंगे बच्चों, पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, हर चैप्टर के लिए मिलेगा। बस आपका एक ही काम है, द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आपके लिए हमेशा हर सब्जेक्ट, चाहे वो लिटरेचर ही क्यों ना हो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर का विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।